रतनपुर गांव की शामें एक अजीब सन्नाटे से भरी रहती थी। सूरज ढलते ही सड़कों पर केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से भौंकते कुत्तों की आवाज सुनाई देती। उसी गांव के बाहरी हिस्से में रहता था राघव पटेल। उम्र कोई 30-32 के बीच, चेहरा थका हुआ, आंखों में वो खालीपन जो लगातार अपमान और भूख से आता है। कभी उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी, श्रीराम जनरल स्टोर, जो मोहल्ले की जरूरतों का केंद्र हुआ करती थी। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके साथ खेल खेलने का ठान लिया था। पिछले साल बरसात ने पूरा अनाज गोदाम डुबो दिया। कर्ज का पैसा साहूकार गंगाराम के पास से लिया गया था, जिसे चुकाने के लिए राघव ने अपनी पत्नी सीमा के गहने तक बेच दिए। अब हालत ये थी कि दिन भर दुकान सूनी रहती और रातें सवालों से भरी। सीमा की खांसी बढ़ती जा रही थी, दवाइयों के पैसे नहीं थे, घर में चूल्हा ठंडा और राघव का मन किसी अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। उसकी एक आदत थी, रात में छत पर जाकर आसमान देखना। वो तारों से बात करता, क्यों तुम सब ऊपर बैठकर देखते रहते हो, नीचे कोई मदद क्यों नहीं करता? कभी कभी उसका मन कहता, अगर कोई जादू हो जाता, कोई देवी देवता दया कर दे। एक दिन गांव के हाट में जब वो उधारी मांगते हुए शर्मिंदा हो रहा था, तभी उसके पास एक अजनबी आया। काले कपड़ों में लंबी जटाएं, माथे पर लाल तिलक और गले में नींबू मिर्च की माला। लोग उसे देखते ही किनारा कर लेते। किसी ने फुसफुसा कर कहा, यह भैरवनाथ तांत्रिक है, इससे आंख मिलाना ठीक नहीं। पर राघव के भीतर तो पहले से कुछ टूट चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और उस तांत्रिक के पास जा पहुंचा। बाबा, मेरी मदद कीजिए। भैरवनाथ ने बिना देखे कहा, कर्ज में हो? राघव हैरान, आपको कैसे पता? वो धीरे हंसा। तेरे माथे पर कर्ज लिखा है और तेरी आंखों में निराशा। जो हर सांझ आकाश को देखता है और जवाब नहीं पाता, वो या तो साधक बनता है या शिकार। तू क्या बनना चाहता है? राघव ने गिड़गिड़ा कर कहा, कुछ भी, बस ये हालत खत्म हो जाए। भैरवनाथ ने अपने बैग से एक काले कपड़े की गठरी निकाली। उसमें से राख, लाल धागा और एक हड्डी जैसी चीज निकली। तू जानता है, संसार में ज्ञान की कई सीढ़ियां हैं। एक ज्ञान ऐसा है जो तेरे कान में खुद बोलता है। जो तू नहीं देख सकता वो सुन सकता है। जो दूसरे छिपाते हैं वो तेरे आगे नंगा होता है। राघव उलझन में, कैसे संभव है? कर्ण पिशाचिनी से। वो एक प्राचीन आत्मा है जो कान में बसती है। वो फुसफुसाती है, मार्ग दिखाती है, शक्ति देती है, मगर उसे बुलाना आसान नहीं। 7 दिन का व्रत है, 7 रातें, हर रात एक अंधेरे से भरा कर्म। राघव ने डरते हुए पूछा, क्या वो देवी है या राक्षसी? भैरवनाथ की आंखें लाल पड़ गई। वो वही है जो तेरा इरादा है। जो इच्छा से बुलाता है उसके लिए वो देवी बनती है, जो लोभ से बुलाता है उसके लिए विनाश। राघव चुप रहा। उसकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा न उम्मीद। उसने कहा, मैं करूंगा। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रख, 7 दिन तेरे जीवन के सबसे कठिन होंगे। तो खून देखेगा, मांस चखेगा, राख में बैठेगा। आखिरी दिन, अमावस्या की रात, वो खुद आएगी। तब तुझे डर लगेगा या शायद मोह, लेकिन किसी भी हाल में भागना नहीं। और सबसे बड़ा नियम, किसी स्त्री के पास नहीं जाना, यहां तक कि अपनी पत्नी के पास भी नहीं। अगर वो गुस्सा हुई तो तेरा अंत वही करेगी। राघव की रीढ़ में ठंडक उतर गई, पर भीतर एक प्यास भी जागी, ज्ञान की, शक्ति की, धन की। उसने धीरे से सिर झुका दिया। मैं करूंगा। भैरवनाथ मुस्कुराया। तो जा, आज से 7 रातों की शुरुआत होगी। कल शाम मेरे पास आना, मैं तुझे पहला कर्म बताऊंगा। राघव ने घर लौटते वक्त देखा, आसमान में चांद का टुकड़ा भी नहीं था और हवा में कहीं से राख की गंध आ रही थी। उसे लगा मानो अंधेरा अब उसकी राह जान गया हो।
भोर के बाद की वो शाम थी जब राघव फिर उसी बांसवन के पार पहुंचा। हवा में गीली मिट्टी और हवन की गंध थी। दूर कहीं सियार रो रहे थे। भैरवनाथ झोपड़ी के बाहर बैठा था। सामने लाल कपड़े पर कुछ वस्तुएं रखी थी। एक कटोरी राख, एक लोटा तेल, कुछ जले नींबू और एक अधजली हट्टी। आ गया तू? तांत्रिक ने बिना देखे पूछा। हाँ बाबा, मैं तैयार हूं, राघव ने कांपती आवाज में कहा। भैरवनाथ ने धीरे से कहा, आज से तेरी साधना शुरू। 7 रातें, 7 दरवाजे हैं जो तेरी आत्मा से खुलेंगे। पहली रात सिर्फ देह की परीक्षा होगी। रात के तृतीय प्रहर में तू इस राख से त्रिकोण बनाएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर। त्रिकोण के मध्य में ये मांस रखेगा, कच्चा, अभी अभी जिंदा मुर्गे से लिया हुआ। उस पर 3 बूंद अपना रक्त टपकाना, बस 3। फिर ये मंत्र बोलेगा, ओम कर्ण गह्वरे निलयनी देवी श्रवणे प्रविशतु मम बुद्धिम ददातु। ध्यान रहे, जब पूरा होने से पहले पीछे न मुड़ना, चाहे कोई भी आवाज दे। राघव ने सिर हिलाया। तांत्रिक बोला, दूसरी रात से तू मानव राख का प्रयोग करेगा। तीसरी रात तुझे अस्थि जुटानी होगी। हर रात कठिन होगी। प्रकृति तेरे विरोध में उठेगी। तू डर से बिखर गया तो सब व्यर्थ। राघव ने डरते हुए पूछा, अब बाबा, अगर मैं ये सब पार कर लूं? भैरवनाथ मुस्कुराया, तो कर्ण पिशाचनी तेरे कान में वास करेगी। जो कोई ना सुन सके, तू सुन सकेगा। पर अगर उसने तुझसे रुष्ट होकर तेरे कान से निकलना चाहा, तो तू जीवित नहीं रहेगा। उस रात राघव घर लौटा तो मन में कई आवाजें गूंज रही थीं। राख, रक्त, मांस, 7 दिन, कान में आत्मा। पत्नी सीमा ने पूछा, आज फिर कहां थे? राघव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, दुकान के काम से बाहर गया था। उसकी आंखों में पहली बार झलक थी किसी ऐसे आदमी की जो कुछ छुपा रहा हो। पहली रात, आधी रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे और कहीं दूर बिजली चमक रही थी। राघव अपने साथ मिट्टी का कटोरा, कच्चा मांस और दीपक लेकर शमशान घाट पहुंचा। हवा में सड़ी लकड़ी की गंध थी। सूखे पत्ते पैरों के नीचे चटक रहे थे। उसने राख से त्रिकोण बनाया, मांस बीच में रखा और चाकू से उंगली चीरकर 3 बूंदें टपकाईं। ओम कर्ण गह्वरे निलयनी देवी श्रवणे प्रविशतु मम बुद्धिम ददातु। आवाज कांप रही थी, पर जब जारी रखा। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया। राघव, वो ठिठक गया। आवाज किसी स्त्री की थी, बहुत धीमी, बहुत पास। भैरवनाथ की चेतावनी याद आई, पीछे मत मुड़ना। उसने मंत्र दोहराया, आंखें बंद रखीं। हवा अचानक ठंडी हो गई और दीपक की लौ नीली पड़ गई। मंत्र पूरा हुआ तो सब कुछ फिर शांत। राघव ने राहत की सांस ली, मगर जाते जाते उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की परछाइयां मिट्टी में खुद ब खुद बनती जा रही थीं। दूसरी रात, अब की बार तांत्रिक ने कहा, आज तुझे मृत देह की राख से त्रिकोण बनाना है। मानव राख, न कम न ज्यादा। अगर राख गलत देह से ली तो आत्मा क्रुद्ध होगी। राघव दोपहर में ही शमशान गया। एक नई चिता बुझी थी, धुआं अभी भी उठ रहा था। उसने थैले में राख भरी, उंगलियां कांप रही थीं। रात आई तो वही क्रम, राख से त्रिकोण, दीपक जलाया, मंत्र जप शुरू। पर जैसे ही उसने जप शुरू किया, राख से अजीब सी गंध आने लगी, जली हुई चमड़ी जैसी। फिर उसे लगा जैसे कोई उस राख के नीचे हिल रहा है। मंत्र टूटने ही वाला था कि दूर से सियार की चीख सुनाई दी और हवा में राख उड़ गई। उसके भीतर से आवाज आई, डर मत, मैं आ रही हूं। वो पीछे मुड़ने ही वाला था, मगर खुद को रोका। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मंत्र खत्म होते ही हवा रुक गई और उसकी सांसें भारी होने लगी। भैरवनाथ ने अगले दिन बस इतना कहा, अब वो तुझे पहचान चुकी है। तीसरी रात, इस रात उसे मानव अस्थि चाहिए थी। रात के 12 बजे जब गांव सो गया, वो फिर शमशान गया।
आकाश में बादल छिपा था, राख में पैर डूबते जा रहे थे। उसने एक अध जली हड्डी देखी, मानो किसी बच्चे की बांह हो। हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से किसी ने कहा, मत छू उसे, वो मेरा बच्चा है। स्त्री की टूटी हुई आवाज और हवा में रोने की गूंज। राघव ने हड्डी उठा ली, कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ उस हड्डी से आती हल्की ठंडी रोशनी। वो भागा नहीं, मंत्र बोला, राख में हड्डी रखी। हड्डी अपने आप राख में धंस गई। मंत्र समाप्त हुआ और दूर कहीं से वही आवाज, अच्छा अब तो नहीं डरा। राघव की रीढ़ में ठंडक उतर गई। उसने महसूस किया कि उसके दाएं कान में हल्की गूंज बसने लगी है, जैसे कोई फुसफुसाहट भीतर जम गई हो। तीसरी रात के बाद राघव की जिंदगी बदलने लगी थी। दिन में वो सामान्य दिखता, पर भीतर कुछ जाग चुका था। कानों में हल्की भनभनाहट, जैसे कोई अनसुनी आवाज उसके भीतर रह गई हो। कभी बाजार में खड़े खड़े उसे लगता कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, मत भूल, चौथी रात बाकी है। उसके चेहरे पर नींद का नामो निशान नहीं था, आंखों के नीचे गहरी स्याह परछाई। भैरवनाथ ने कहा, अब तेरा शरीर और मन दोनों थक चुके हैं। यही असली परीक्षा की शुरुआत है। अब प्रकृति खुद तुझे रोकने की कोशिश करेगी। चौथी रात। उस रात हवा पहले से कहीं ठंडी थी। शमशान के ऊपर काले बादल लटक रहे थे और बरगद के पेड़ की शाखाएं लगातार हिल रही थी, बिना हवा के। राघव ने राख से त्रिकोण बनाया, दीपक जलाया और अस्थि को उसके केंद्र में रखा। मंत्र जप शुरू हुआ। ओम कर्ण गहवरे निलायनी देवी शमणे प्रविश्यतु। पर इस बार जप के बीच ही आसमान में बिजली कड़की और गड़गड़ाहट की ऐसी आवाज आई कि जमीन हिल उठी। राघव का दीपक गिर गया, पर उसने जप बंद नहीं किया। फिर अचानक चारों ओर से औरतों के रोने की आवाजें आने लगी, कभी पास, कभी दूर, कभी उसके ठीक पीछे। राघव, वापस चलो, सीमा रो रही है घर पर। वो आवाज उसकी पत्नी जैसी थी। उसका दिल धक से लह गया, लेकिन उसने आंखें बंद रखी। भैरवनाथ की चेतावनी याद आई, जो तुझे प्रिय है उसी के रूप में वो आएगी, संभल कर। आवाजें धीरे धीरे बदलने लगीं, अब हंसी में, फिर कराह में, फिर किसी दानवी विलाप में। एक पल को लगा कि उसके पीछे कोई सांस ले रहा है, ठंडी, नम और पास आती हुई। पर राघव जप करता रहा। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पूरा किया, हवा थम गई। शमशान में सन्नाटा फैल गया और उसी सन्नाटे में किसी ने बहुत धीरे कहा, अब तू मेरा है। पांचवी रात। अब उसके भीतर का भय कम और सनक बढ़ने लगी थी। वो खुद को आईने में देखता तो अपनी आंखें पहचान नहीं पाता, लाल, थकी हुई और जैसे भीतर कुछ और झांक रहा हो। सीमा ने कहा, तुम ठीक तो हो? ये कैसा रूप बना लिया है? राघव ने कुछ नहीं कहा, बस बाहर निकल गया। उस रात तांत्रिक ने कहा, आज की रात अग्नि की परीक्षा है। आज तू राख नहीं, अग्नि का त्रिकोण बनाएगा। तो खुद अग्नि के बीच बैठकर मंत्र जपेगा। अगर डर गया तो पिशाचिनी तुझसे रुष्ट हो जाएगी। राघव ने वैसा ही किया। शमशान के बीच राख में 3 दीपक रखकर त्रिकोण बनाया, बीच में बैठा, आंखें बंद की। हवा इतनी तेज चली कि दीपक की लौ बार बार बुझती, फिर अपने आप जल उठती। वो जप करता रहा। फिर अचानक पीछे से किसी ने ठंडी उंगलियों से उसके कंधे को छुआ। उसने देखा, एक औरत गहरे नीले साए में ढकी, आंखें लाल, वो हंस रही थी। तू मुझे पुकारता है और अब डरता भी है। वो चुप रहा। तू चाहे तो अभी सब छोड़ दे, बस एक बार मेरी आंखों में देख ले। उसने देखा नहीं। उसने मंत्र दोहराया, श्रवणे प्रविश्यतु। और तभी वो औरत चिल्लाई, एक भयानक लंबी चीख जिससे चारों ओर की चिताएं फट पड़ी। लपटें अचानक उठीं और उसकी परछाई दीवारों पर पिघलने लगी। राघव ने आंखें कसकर बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब सन्नाटा लौटा तो वो औरत गायब थी। उसके दाएं कान में अब लगातार एक धीमा कंपन गूंज रहा था, जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो। वो समझ गया, साधना अपने चरम की ओर बढ़ रही है। छठी रात।
छठी रात आने से पहले ही गांव में तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, आसमान में काले बादल घिर आए। सीमा ने राघव से कहा, आज बाहर मत जाना, सुनो ना, कुछ तो गड़बड़ है। राघव बोला नहीं, उसके चेहरे पर पागलपन उतर चुका था। वो रात में शमशान पहुंचा, इस बार अकेला। भैरवनाथ कहीं नहीं दिखा, बस राख उड़ी जा रही थी और पीड़ों के बीच कोई अंधेरे में चलता हुआ सा। राघव ने अपने आप यंत्र बनाया, दीपक रखा, मंत्र जप शुरू किया। अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। शमशान की जगह उसका घर दिखाई देने लगा। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी गोद में कोई छोटा बच्चा। वो पुकार रही थी, राघव, घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसका दिल रो पड़ा। कदम आगे बढ़े ही थे कि कान में वही फुसफुसाहट, अगर तू मुड़ा तो सब खत्म। वो रुक गया। घर का दृश्य गायब हो गया और सामने वही शमशान, वही राख। उसने सिर झुकाया और जप जारी रखा। मंत्र के बीच अचानक किसी ने जोर से हंसकर कहा, तू पास आ गया है, पर क्या तू मुझसे डर नहीं जाएगा? वो आवाज हवा से भी ठंडी थी। वो बोला, नहीं, अब नहीं। हवा थम गई, दीपक की लौ ठहर गई और फिर एक पल को सब अंधेरा, बस उसकी धड़कनें। फिर कान के भीतर एक बेहद हल्की आवाज, कल अमावस्या है राघव, और कल मैं तुझसे मिलने आऊंगी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। आंखों में डर नहीं, एक पागल चमक थी। वो मुस्कुराने लगा, बस एक रात और, फिर सब मेरा। रतनपुर का आसमान उस दिन बिल्कुल काला था, न चांद न तारे, बस एक भारीपन, जैसे खुद आकाश सांस रोके देख रहा हो कि आज किसकी किस्मत टूटने वाली है। शाम ढली तो गांव में अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। कुत्ते तक नहीं भौंके। हवा स्थिर थी, लेकिन मिट्टी में राख की गंध थी, ठंडी पर तीखी। राघव ने उस दिन किसी से बात नहीं की। वो घर के आंगन में बैठा खाली निगाहों से जमीन देखता रहा। सीमा ने डरते हुए पूछा, राघव, क्या हो गया है तुम्हें? वो बोला नहीं, बस उठकर बाहर चला गया और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। सीमा ने खिड़की से देखा, राघव दूर खेतों की तरफ जा रहा था, हाथ में मिट्टी का लोटा और कपड़े में कुछ लिपटा हुआ। उसकी चाल थकी हुई थी, लेकिन उसके कदमों में कोई ठहराव नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। शमशान घाट उस रात जैसे जीवित था। जली लकड़ियों की गंध, राख में नमी और चारों तरफ फैलता नीला धुआं। बरगद का पेड़ झुककर जैसे उस पर निगरानी कर रहा था। राघव ने वही किया जैसा भैरवनाथ ने बताया था। राख का बड़ा त्रिकोण बनाया, दीपक रखे और उसके मध्य में अस्थि, रक्त और कच्चा मांस एक साथ रखा। उसकी हथेलियां कांप रहीं, पर मन किसी और सुर में डूबा था। उसने धीरे से मंत्र शुरू किया, ओम कर्णपिशाचिनी स्वाहा, श्रवणे प्रविशतु ज्ञानम ददातु मे। आवाज धीमी थी, पर हर शब्द के साथ वातावरण गूंजने लगा। धीरे धीरे हवा उठी, राख घूमने लगी। दूर किसी चिता का अध जला अंगारा अचानक चमक उठा। राघव ने जप जारी रखा। हवा का वेग बढ़ता गया। त्रिकोण के भीतर की राख उठकर हवा में घूमने लगी, जैसे किसी ने उस पर सांस फूंकी हो। और तभी कहीं दूर से घंटियों की आवाज आई, धीमी फिर तेज। शमशान की मिट्टी कांपने लगी। राघव का शरीर हिल रहा था, पर उसकी जुबान रुक नहीं रही थी। अचानक दीपक की लौ सीधी ऊपर उठी और काली पड़ गई। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ राख उड़ रही थी और बीच में खड़ा राघव, उसकी आंखों में आग पर चेहरा शांत। फिर उस अंधेरे में कहीं पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी, नरम पर रीढ़ तक ठंडी कर देने वाली। बहुत हिम्मत है तेरे अंदर। आवाज धीरे धीरे पास आती गई। हवा में एक औरत की गंध खुलने लगी, चंदन और राख का मिला जुला सुगंध। राघव ने आंखें नहीं खोली।
मुझे बुलाया तूने, 7 रातें मेरा नाम जपा, अब मैं आ गई हूं। उसने देखा, धीरे धीरे हवा में एक धुंधला आकार बन रहा था। लंबे बाल जमीन तक, सफेद चेहरा, काली आंखें जिनमें लाल बिंदु जल रही थीं। उसका शरीर आधा दिखता आधा धुएं में लिपटा। वो धीरे धीरे राघव के सामने आकर ठहर गई। अब मुझसे क्या चाहता है? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सीधे राघव के कान में घुस गई, जैसे भीतर कोई घंटी बज गई हो। राघव ने कांपते हुए कहा, ज्ञान, सबका रहस्य जानना है, धन, सम्मान। वो मुस्कुराई, मिल जाएगा, पर कीमत समझता है? कीमत? मेरे साथ व्रत निभाना होगा, 7 जन्मों तक कोई और स्त्री नहीं। जो मैं चाहूं वही करेगा, मेरे लिए जिएगा, मेरे लिए मरेगा। राघव की आंखें नीचे झुक गईं। अगर मैं मान लूं तो मैं तेरे कान में वास करूंगी। तू सुन सकेगा वो जो कोई नहीं सुन सकता। तू सब पर हावी होगा। लेकिन अगर तुझे कभी किसी और से मोह हुआ तो मैं तेरी आत्मा फाड़ दूंगी। हवा का झोंका आया, राख उड़ने लगी। वो औरत अब बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा उसके कान के पास आया और उसने बहुत धीरे से कहा, अब बोल, क्या स्वीकार है? राघव ने आंखें बंद की। स्वीकार है। वो मुस्कुराई। उसकी ठंडी उंगलियां राघव के कंधे पर रखीं, फिर धीरे धीरे उसके दाएं कान को छुआ। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे बर्फ की धार अंदर उतर गई हो। राघव के मुंह से एक चीख निकली, पर आवाज बाहर नहीं आई। फिर उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया और वो औरत धुएं की तरह सिकुड़कर राघव के कान में समा गई। शमशान में सब कुछ थम गया। सिर्फ एक दीपक जलता रहा और राघव की सांसें भारी होने लगीं। अचानक उसने आंखें खोली। चेहरा बदल चुका था। आंखों में लाल चमक, होठों पर मुस्कान, कान से एक हल्की फुसफुसाहट आई। अब मैं तेरे अंदर हूं। अध्याय 5, श्राप का वरदान। अगले ही हफ्ते रतनपुर में लोग चकित थे। राघव अब सब कुछ जानने लगा था। कोई किसकी चाल चल रहा है, कौन किससे झूठ बोल रहा है, उसे पहले से पता। उसकी दुकान फिर चल पड़ी। लोग सलाह लेने आने लगे। राघव बाबू, बारिश कब होगी? परसों सुबह। और सचमुच परसों बारिश हुई। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया, कर्ण सिद्ध बाबा। पर जो दिखता था वो अधूरा था। रातों में उसका चेहरा पीला पड़ जाता, आंखें गहरी लाल हो जाती। वो खुद से बातें करता, कभी अचानक हंसने लगता, कभी रो पड़ता। सीमा डर गई। एक रात उसने पूछा, तुम अपने कान से किससे बातें करते हो? राघव चुप रहा। फिर धीरे से बोला, वो मेरी देवी है, वो मुझे सब बताती है। सीमा सिहर उठी। कौन देवी? वो हंसा। तू नहीं समझेगी। अब उसकी आदत हो गई थी कि वो दिन में काम करे और रात में दिया जलाकर बैठ जाए। धीरे धीरे वो सबसे कटने लगा। फुसफुसाहट अब और तीव्र हो गई थी। कभी वो प्यार से कहती, मैं तेरे साथ हूं। कभी आदेश देती, उस औरत से बात मत करना। एक दिन सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारी पत्नी हूं राघव, मुझे बताओ क्या हो रहा है। उसका हाथ छुआ ही था कि अचानक राघव का चेहरा कठोर हो गया। उसने उसे झटका दिया, आंखें लाल। छू मत मुझे, वो देख रही है। सीमा रोती रह गई। उसने कहा, तुम्हें जो भी है उससे बाहर आओ। राघव ने दीवार की तरफ देखा, जैसे वहां कोई खड़ा हो। वो धीरे से बोला, वो मुझसे नाराज है। उस रात कानों में जलन थी। फुसफुसाहट अब कराह में बदल गई। तूने मेरा व्रत तोड़ा,
किसी और का स्पर्श लिया। राघव तड़पने लगा, सिर दीवार से टकराने लगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आवाज हंसी। अब मैं तुझे सजा दूंगी। दीपक अपने आप बुझ गया। कमरे की हवा जम गई, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। राघव जमीन पर गिर पड़ा, उसका कान से खून बहने लगा। उसकी चीख बाहर तक गूंजी। सीमा भागी, दरवाजा तोड़ा। राघव फर्श पर पड़ा था, शरीर अकड़ा और उसके दाएं कान से धुआं उठ रहा था। वो धुआं धीरे धीरे ऊपर गया और उसमें एक चेहरा झलका। वही स्त्री, वही हंसी, फिर सब गायब। राघव की आंखें खुली रह गईं, होठों पर अजीब सी मुस्कान। कान के अंदर तक काली राख भर चुकी थी। भैरवनाथ अगले दिन आया, शव देखा और बस इतना कहा, उसने साधना पूरी कर ली, मगर साधक नहीं, शिकार बन गया। कर्ण पिशाचिनी ने फिर अपना ठिकाना छोड़ दिया है। अब वो किसी और कान की तलाश में है। अमावस्या की रात बीत चुकी थी। रतनपुर गांव के ऊपर नीले कोहरे की परत थी और सुबह की हवा में राख और चंदन का गंध मिला था। राघव की आंखें लाल, पर चेहरे पर एक अलग चमक थी, जैसे किसी ने भीतर आग जलाती हो। उस दिन से कुछ बदल गया। लोग कहते राघव पटेल अब सामान्य नहीं रहा। उसके शब्दों में अजीब भरोसा, चाल में स्थिरता और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। कुछ ही दिनों में उसने बाजार में सही वक्त पर दाम बढ़ने घटने की भविष्यवाणी शुरू कर दी। लोग हैरान होते, वो कैसे जान लेता है कि कौन झूठ बोल रहा है, किसके घर में क्या छिपा है, कौन किससे विश्वासघात करेगा। राघव बस हंसता और कान को हल्के से छूकर कहता, जो दूसरों के कान तक नहीं पहुंचता वो मुझे सुनाई देता है। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। कर्ण सिद्ध, कान का तांत्रिक, राघव बाबा, हर गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसके घर कतार में बैठते, कुछ वरदान मांगने, कुछ अपनी तकलीफ सुनाने, और जो भी उसके कहे अनुसार करता लाभ ही पाता। कर्जदारों की भीड़ में अब वो मालिक बन गया था। जिस गांव में कभी उसकी दुकान बंद हो चुकी थी, वही अब रौनक से भर गया था। घर की हालत सुधरने लगी। मिट्टी का आंगन फिर पक्का हुआ, बांस की खपरेल की जगह टाइल्स आईं और सीमा के हाथों में फिर चूड़ियां खनकने लगी। पर राघव की आंखें अब कहीं और देखती थीं, वहां जहां कोई और नहीं देख पाता था। हर रात जब गांव सो जाता, उसके कमरे में दिए की लो अपने आप चल उठती। वो बैठता, आंखें मूंद कर ध्यान में डूब जाता और कान के पास से हल्की फुसफुसाहट आती, जो पूछेगा जवाब देना, लेकिन याद रख, जो ज्ञान मैंने दिया है वो मेरा है। उस फुसफुसाहट में एक ठंडी सांस होती और एक हल्की सी झंझनाहट, जैसे बिजली त्वचा के भीतर से गुजर गई हो। समय के साथ राघव का भय आत्मविश्वास में और आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। वो मानने लगा कि अब उसका ज्ञान असीम है, किसी तांत्रिक, किसी संत, किसी देवता से बड़ा है। वो अब खुद भविष्यवाणी नहीं करता था, भविष्य खुद उससे बताता था। पर उसके भीतर कहीं गहराई में एक ठंडी चेतावनी भी जिंदा थी। हर बार जब वो कुछ बड़ा करता, कान के भीतर से वही आवाज आती, मेरा हिस्सा मत भूलना राघव, रात आने दो। और हर रात वही आवाज, वही अदृश्य उपस्थिति उसी सर्द एहसास के साथ लौट आती। आशीर्वाद धीरे धीरे बंधन बन चुका था। अब उसकी रातें किसी वरदान की नहीं, एक अदृश्य कैद की तरह लगने लगी थीं। जैसे ही घड़ी आधी रात पार करती, कमरे की हवा घनी हो जाती, ठंडी पर भारी। दिए की लौ अपने आप झिलमिलाती और राख की गंध फैल जाती। कानों में वही फुसफुसाहट, अब मेरी बारी है। वो फुसफुसाहट कानों के भीतर से उतरती और रीढ़ तक ठंडी लकीर बन जाती। धीरे धीरे उसका शरीर गर्मी खोले लगा। वो कांपता, पर पसीना नहीं आता। पिशाचिनी ने अब अपने व्रत का अगला हिस्सा शुरू कर दिया था, उसे अपने नियंत्रण में लाना। वो उसे अजीब कर्म करने को कहती। कभी आधी रात को कच्चा मांस खाओ, कभी राख और तेल में मंत्र मिलाकर चाटो, कभी शमशान की मिट्टी अपने माथे पर लगाओ। ये तेरा शरीर अब मेरा पात्र है, जिससे तू ज्ञान लेता है उसे मेरा आहार बनना ही होगा।
राघव का शरीर अब टूटने लगा। दिन में उसकी आंखों के नीचे नीले घेरे गहरे होते, हथेलियां पीली पड़ने लगीं और उसके पैर अक्सर कांपते रहते, जैसे भीतर की हड्डियां ठंडी पड़ गई हों। वो जब आईने में खुद को देखता, उसे लगता किसी और की आंखें उसे देख रही हैं। कभी चेहरे पर छाया, कभी बालों के बीच से हवा गुजरती, पर खिड़कियां बंद होतीं। सीमा ने महसूस किया कि उसके पति में कुछ बदल रहा है। उसकी नब्ज ठंडी, उसकी सांसें बिखरी हुईं। वो दिन भर चुप और रात में बेचैन। कभी वो सोने से पहले दीवारों से बातें करता, हाँ हाँ आज कर लूंगा। कभी अचानक चिल्ला उठता, मुझे मत छूना। भैरवनाथ एक दिन उससे मिलने आया। उसे देखते ही बोला, तेरा शरीर अब साधक का नहीं, साधन बन गया है। वो जो तेरे कान में बसती है अब तेरे रक्त में उतर चुकी है। हर ज्ञान की एक कीमत होती है और तू अपनी देह से चुका रहा है। राघव बस मुस्कुराया। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो? भैरवनाथ की आंखों में भय झलका। फिर तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अब छोड़ना संभव नहीं था। हर रात पिशाचिनी लौटती और उसके स्पर्श से कमरा ठंडा पड़ जाता। दीवारें सिहरतीं और राघव का शरीर अपनी जगह अकड़ जाता। वो समझ गया था, आशीर्वाद का समय बीत चुका था। अब शुरू हुई थी देह की कीमत। दिन बीतते गए। राघव अब चलता नहीं, घिसटता था। उसकी चाल में एक अजीब बोझ था, जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंधा हो। आंखें धंसी थीं, होठ सूखे और आवाज फटी हुई। सीमा ने उसे सहारा देना चाहा। वो बस बोली, तुम बीमार हो राघव, मंदिर चलो, भैरवनाथ से मिलो। राघव ने सिर झटका। नहीं, मंदिर की दीवारें उसके कान को सहन नहीं करेंगी। उसके स्वर में न डर था न करुणा, बस किसी और की गूंज। रात को जब सीमा उसके पास बैठी तो उसने डरते हुए उसका हाथ थामा, बस एक पल को। और उसी पल हवा बदल गई। दिए की लौ सीधी ऊपर उठी और काली हो गई। कमरा ठंडा हुआ। कान के भीतर से एक आवाज आई, व्रत टूट गया। राघव की पीठ झटके खाने लगी। दीवार पर राख की लकीरें उभर आईं, जैसे किसी ने नाखूनों से काट डाली हों। कमरा कांपने लगा और तभी वही आवाज गूंजी, तूने मेरे व्रत को अपवित्र किया है, अब तू मेरे शाप का अधिकारी है। राघव जमीन पर गिर पड़ा, पर आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें ऊपर, शरीर तन गया और कान से राख बहने लगी। हर सांस में दर्द, हर पल में भय। पिशाचिनी अब उसे दिन ब दिन तोड़ती रही। कभी उसके शरीर में जलन भर देती, कभी ठंड, कभी उसके सपनों में हंसती, कभी जागते में उसका नाम पुकारती। सीमा ने कोशिश की, तांत्रिकों को बुलाया, पर हर सुबह जब कोई दरवाजा खोलता, राघव कुछ और कमजोर हो चुका होता। अंततः एक रात जब बिजली चमक रही थी, भैरवनाथ पहुंचा। कमरे में दीवारों पर राख से बना त्रिकोण यंत्र दिखा। बीच में राघव पड़ा था, न आधा जिंदा न आधा मृत। उसके कानों से काला धुआं निकल रहा था और उसी धुएं में वो स्त्री छाया दिखी। लंबे बाल, लाल आंखें और चेहरा राख से ढका। भैरवनाथ चिल्लाया, अब इसे छोड़ दे, तेरा व्रत पूरा हो गया। आवाज आई, नहीं, ये अपवित्र हुआ है, इसे शुद्ध करना होगा। कमरा जल उठा। दिए की लौ से काली लपटें उठीं और राघव का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। कानों से राख की पतली धार बहती रही, धीरे धीरे, जब तक वो पूरी तरह स्थिर नहीं हो गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो कमरे की दीवार पर वही काला त्रिकोण था। बीच में एक जला हुआ बिंदु और उसके किनारों पर राख से बनी सुनहरी लकीरें। कोई जान नहीं पाया कि ये कैसे हुआ, पर सबने सुना। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट, क्या तुम सुन रहे हो? भैरवनाथ ने धीमे स्वर में कहा, कर्ण पिशाचिनी ने अपना व्रत पूरा किया है, अब वो किसी और कान की तलाश में है। समाप्ति। 3 अध्यायों में राघव की कहानी अब पूरी तरह विस्तृत है। ज्ञान से शक्ति, शक्ति से पतन और पतन से श्राप। ये अंत एक चेतावनी है। कभी कभी जो ज्ञान कान में दिया जाता है वो आत्मा में समा जाता है और फिर लौटकर आवाज देता है, क्या तुम सुन रहे हो?